सर, मेरा मानना यह है कि सोसाइटी का एक बड़ा तबका यह मानता है कि किसान को एमएसपी क्यों चाहिए। बात सही है। कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश के अंदर गारंटी किसान मांग रहा है, क्यों चाहिए? उत्तर बहुत स्पष्ट है। हम किस चीज़ की गारंटी मांग रहे हैं? जो फसल उगाते हैं, और जो फसल उगाते हैं कैसे उगाते हैं? हम खाद लेते हैं, किस रेट पे खाद लेते हैं? एमआरपी पे लेते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे, सरकार के तय किए गए रेट के ऊपर। हम उसमें डीजल कल्टीवेशन के लिए, ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए हम डीजल जो लेते हैं, डीजल हम एमआरपी पे लेते हैं, सरकारी रेट तय किया हुआ। हम बिजली जो सरकार का रेट होता है उसके ऊपर 1 पैसा कम नहीं दे सकते, उससे 1 पैसा कम नहीं दे सकते, उस पर बिजली लेते हैं इरिगेशन के लिए। और अगर 2 दिन लेट हो जाए तो पेनल्टी देनी पड़ती है हमें जो कीटनाशक हैं, आज कीटनाशक हम इतना स्प्रे करते हैं, इतना कीड़ा हो गया है, और उसमें जो है कीटनाशक सरकारी रेट एमआरपी पे हम लेते हैं, और एमआरपी पे हम वो लेते हैं। उसके बाद में मिनिमम लेबर वो सरकारी रेट जो तय करती है उससे कम हम दे नहीं सकते। तो सरकार के सारे रेट के तहत जो हम ऊपर लगाते हैं, इसको कैलकुलेट करके कहते हैं कि इससे मिनिमम से मिनिमम बताइए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को दिया जाए, कि इससे कम किसान को अगर दोगे किसान बर्बाद हो जाएगा। तो वो एमएसपी होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इससे ऊपर हमें मिले, पर इससे कम नहीं मिल सकता, गारंटी जो है। और जो नहीं जानते हैं, जाके नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी देखें 2000 की, वाजपेयी जी के समय की, वो स्पष्ट करता है एमएसपी तो केवल गारंटी है, उससे ऊपर किसान को मिलना चाहिए। इसलिए एमएसपी तो कम से कम मिलना ही चाहिए। हम डिमांड कर रहे हैं मिनिमम की, क्योंकि आज हमारा मक्का, इन बिल आने के बाद, मोदी जी कहते हैं ना ये बिल बहुत बढ़िया है, अंग्रेजी में कहते हैं प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग, कि खाने के बाद ही आपको मालूम चलेगा स्वाद कैसा है। अब आप देखिए कि ये बिल आ गए हैं जून में, जुलाई अगस्त में मक्का आया है। पिछले साल मक्का बिका था, 2 साल पहले बिका था 1800 रुपये क्विंटल, पिछले साल 1100 रुपये क्विंटल, अब बिका है 700 रुपये क्विंटल। जबकि एमएसपी उसका है, एमएसपी है 1760 था, अब बढ़ के 1850 हो गया है। तो 40% में बिका है एमएसपी के। वहीं पर धान 1868 का जो आपका जो है 126 जो हमारी वैरायटी होती है मोटे धान की, तो PR 126, वो बिका है 800 से लेकर 700 से लेकर और 1200 तक का। बिहार और यूपी की बात कर रहा हूँ मैं, पंजाब में पूरा मिलता है। पर इसमें अगर 700 रुपये कम मिल रहा है, 20 क्विंटल भी हो, तो 14,000 रुपये का नुकसान किसान का हो रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम आप इसको उगाने के लिए जब एमआरपी पे खरीदते हैं, उस एमआरपी के बेसिस पे हमारा एमएसपी होता है, तभी हम उसकी गारंटी मांग रहे हैं, कि हम कह रहे हैं उससे कम कोई ले ना पाए। लेकिन सर, इसमें फसलों की या फूड की गुणवत्ता कहाँ है कि जब कंपटीशन नहीं होगा तो कैसे अच्छा फूड लोगों को मिलेगा सर? अभी तो क्या कि मशरूमिंग है सर, जैसे कि हर किसान मोटी धान उगा रहा है या हर किसान गेहूँ ही उगा रहा है, वैरायटी कैसे आएगी सर? और चूँकि अब जैसा कि सरकार का कहना है कि उनके अब फूड की कि अब हरित क्रांति का जो दौर था वो लगभग ख़त्म हो गया सर, कि अब फूड की ज़रूरत नहीं है नेशन को, ज़्यादा फूड है उनके पास, कि अब क्वालिटी की बात होनी चाहिए सर। अगर हम एमएसपी पे अटके रहे सर तो क्वालिटी कैसे आएगी, कंपटीशन कैसे आएगा सर किसान में? देखिए, एमएसपी का आप समझ लीजिए, आप एमएसपी आप देते हो धान का PR 126 का, 121 में PR 121 जो है महीन में आ जाती है, महीन धान जो बोलते हो। पर 11-21 जो है बासमती जो है, उसका एमएसपी है ही नहीं। बिल्कुल नहीं सर। 1509 का एमएसपी है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी जो बात है कि वैरायटी आपको दे रहे हैं, ये केवल नेसेसिटी की बात है पहले वाला, कि कम से कम जो आप खरीदते हो देने के लिए 1 रुपये 2 रुपये क्विंटल, सरकार क्यों डिक्लेयर करती है 1 रुपये देंगे 2 रुपये देंगे, मुफ्त देंगे? आज मोदी जी मुफ्त दे रहे हैं ना गेहूँ, नतीजा क्या हुआ है? आधा गेहूँ मार्केट में आ गया, 1800 से गेहूँ का रेट आ गया है 1300 रुपया, 1400 रुपया। तो आप पूरा तो डिस्टर्ब करते, तो पूरा सिस्टम को कहते हो कि गेहूँ ज़्यादा हो गया, हमारे पास चावल ज़्यादा हो गया, ज़्यादा उगा दिया।
हकीकत यह है कि अगर आपको इतना ही सेव करने की बात है तो इंटरनेशनल मार्केट में हाई सी में डंप करो उसको, जो आपका डिफरेंस है खुद दे दो, किसान से ले लो। किसान को बचाने की बात करते हो। आपने देखा ना, कोई भी लड़का, कोई भी बच्चा जो ग्रेजुएट पास हुआ है उसको आप पैसे देने को तैयार हो काम स्टार्ट करने के लिए, उस पे आप जो है इंटरेस्ट नहीं लेते या सिक्योरिटी नहीं लेते। इंटरेस्ट ले भी लो, सिक्योरिटी नहीं लेते। किसान अगर ट्रैक्टर भी लेता है, 6 लाख 7 लाख का ट्रैक्टर लेता है, उसके पास अगर 10 एकड़ ज़मीन है, 10 एकड़ ज़मीन की वैल्यू 2 करोड़ रुपए की है, तो 2 करोड़ रुपए का पूरा गिरवी हो जाता है एक ट्रैक्टर के लिए। तो किसान के साथ तो सौतेला व्यवहार हमेशा किया है। लेकिन सर किसान को वो मिलता है, किसी कृषि क्रेडिट कार्ड तो मिलता ही है और बहुत कम इंटरेस्ट पे मिलता है वो। कृषि क्रेडिट कार्ड जो है 3 लाख तक का है। 86% गरीब किसान के लिए ठीक है, पर वो कार्ड का आप क्या करते हो? आपको मालूम है ना, गरीब किसान उसको भी वापस नहीं कर पाता है। तो क्या करते हो? हर बजट में उसका लिमिट बढ़ाते हो, और जिसने 1.5 लाख की लिमिट होती है 2 लाख की बन जाती है, 2.5 लाख बन जाती है, 3 लाख बन जाती है। आप उसकी लिमिट बढ़ाते रहते हो, पर वापस वो नहीं कर पाता। हमें चाहिए कि किसान को एमएसपी का रेट मिल जाए तो वो अपना जो है, जो लोन लेता है वो लोन वापस कर पाए। आज आप किसान को कर्जे पे जीना सिखा रहे हो। आज किसान क्रेडिट कार्ड अगर ख़त्म भी हो जाते हैं, आप देखो आधे घरों में रोटी नहीं आपको रोटी नहीं मिलेगी रात को। ये बच्चे जो मोटरसाइकिल घुमाते हैं ना, पेट्रोल नहीं मिलेगा। ये जो एमएसपी की डिमांड है सर, ये क्या छोटे किसान के लिए या बड़े किसान के लिए? एट पार सबके लिए, पूरे देश के लिए। अरे पूरे देश के लिए। अगर ये छोटा बड़ा किसान कहां से है, मेरी बात सुन लो। आज 86% तो 3 एकड़ से कम के हैं, और उसके बाद सीलिंग लगती है। और सीलिंग कब लगी थी? 76 में नहीं, 60 में। 76 में तो 9976 को आई थी अर्बन सीलिंग, शहरी सीलिंग। जो देहात की सीलिंग आई थी 60 में, वो अमेंड हुई थी 75 में। आप 60 लेके चलो, आज 60 साल हो गए हैं। 60 साल में भी अगर आपका कानून लागू नहीं हो पाया है, आप क्योंकि 12 एकड़ से कम या 14 एकड़ से ज़्यादा, 12 या 14 एकड़ ज़्यादा आप रख नहीं सकते, तो बड़ा कहाँ से हो गया वो? हर किसान तो बराबर आ गया आपके एक्ट में। पर अगर आप खुद अपना कानून लागू नहीं कर पा रहे 60 साल से, तो हमें क्यों बोल रहे हो? उसमें एग्जेम्पशन की प्रोविजन था। मैं खुद आज जो हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, पर एग्जेम्पशन थे ना, उस समय के एग्जेम्पशन दिए हुए हैं कि उस समय जब PL 480 गेहूँ आता था, हमारे फार्म से बढ़िया काम होता था। बाहर के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट भी आके देखते थे उसको, तो उस समय एग्जेम्पशन सरकार ने दिया था। वो एग्जेम्पशन है ना आज। ये चोरी छुपे नहीं है कि टमाटर के नाम पे लगा दो, बैंगन के नाम पे लगा दो, मिर्ची के नाम पे लगा दो, ऐसा काम नहीं है। और बाकी लोग जो हैं, जब आपका ये है कि आपकी सीलिंग है, तो फिर बड़ा छोटा काहे का? जितना MSP है सबका लो, क्या दिक्कत है? अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि अगर ये 3 कानून खत्म हो जाते हैं या एमएसपी की गारंटी आपको मिल जाती है, तो क्या जो किसान की आर्थिक स्थिति है, वो जो बदहाल है किसान अभी भी, क्या उसको मजबूती मिलेगी और कितनी मजबूती मिलेगी? आप कैसा क्या मानते हो इसमें? किसान की आर्थिक स्थिति तो बात की बात है, पहले देश की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। आज देश का पूरा बजट 20-21 लाख करोड़ का होता है, और अगर किसान का MSP के ऊपर 14-15 हज़ार रुपये से लेके 50,000 रुपये तक का 1 एकड़ का फालतू मिलता है। किसान बैंकों में पैसा नहीं डालता है, जब पैसा आता है फटाफट खरीदता है, घर की पुताई करा लेगा, कड़ी की छत होगी तो लेंटर की छत डलवा लेगा, अगर उसके पास कुछ नहीं तो एक भैंस खरीद लेगा, बच्चे की मोटरसाइकिल करा लेगा। जैसे पैसा आता है वो पैसा लगाता है, वो मार्केट में आता है। तो मार्केट में अगर 6 लाख से लेके 12 लाख करोड़ रुपया आता है एक्स्ट्रा मार्केट में, तो देश का उछाल मारेगा। किसान तो उछाल मारेगा ही मारेगा, पर देश का जो है आप देखोगे GDP बहुत ऊंचा जाएगा।
इसका बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि किसान कृषि प्रधान देश कहते हो ना, किसान रीढ़ की हड्डी है, उसको पीछे करके देश पीछे ही जाएगा। ये 2-4 उद्योगपति जो हैं, अगर ये पैसा कमाते हैं तो ये अपने बैंकों में रखते हैं, स्विस बैंक में रखते हैं। किसान जो है बैंक में नहीं रखता है, कहीं नहीं रखता है, किसान जो है बाज़ार में लगाता है। आपने देखा है ना, जब हमारे गन्ना किसान को पेमेंट नहीं होती है तो पूरे उत्तर प्रदेश में दिवाली भी फीकी होती है बाज़ार में, और ईद भी फीकी होती है, गुरपुरब फीका होता है। तो किसान के पैसे से ही रौनक आती है बाज़ार में, और वो जब किसान को ज़्यादा मिलेगा, किसान को भी रौनक मिलेगी, उसको भी फ़ायदा होगा, देश को फ़ायदा होगा, उन्नति तो होगी, पर जीडीपी का उछाल भी आएगा। थैंक यू सर, आपसे खूब सारी बातें की, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।